हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 3 टाइप्स ऑफ बीड्स चाहिए। ये बेल बीड्स है इस टाइप का, और ये 2 mm स्मॉल साइज बीड्स है, और ये इस टाइप का फ्लैट बीड्स है। और ये हमें चैन चाहिए, स्टोन चैन। और मेरा साड़ी इन 2 कलर में है, तो इन दोनों कलर का मैंने 6 लेयर में रेडी कर लिया है। और कुर्सा डिज़ाइन है तो कुर्सा चाहिए। तो चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, मेरा साड़ी का पल्लू जो है वो पिंक कलर का है, तो इसका अपोजिट हम ब्लू कलर से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक नॉट डाला और इसे हम कुर्सा को फ्रंट से बैक लेके जाएंगे। बैक से थ्रेड लेते हुए फ्रंट आएंगे। यहाँ पे एक लॉक डालेंगे। 1 मोर टाइम सिंगल कुर्सा के साथ में लॉक करेंगे। यहाँ पे 5 चेन 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। इसे इक्वल करके ऐसे सिंगल कुर्सा के साथ में लॉक करेंगे। अगेन 5 चेन 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद में फिर से हम इसे ऐसे इक्वल करके सिंगल कुर्सा के साथ में लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 6 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद में इसे इक्वल नहीं करेंगे, एकदम थोड़ा सा ऐसे राउंड शेप, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लेते हुए सिंगल कुर्सा के साथ में लॉक करेंगे। अब इसके बाद में कंटिन्यू 3 टाइम हम 5 चेन डालेंगे। 1 2 3 4 5। फिर इसे इक्वल करेंगे, सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। अगेन 1 2 3 4 5। अगेन इसे इक्वल करेंगे, सिंगल कुर्सा के साथ में लॉक करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5। अगेन इक्वल करेंगे, सिंगल कुर्सा के साथ में इसे लॉक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3 टाइम 5 चेन लिया। यहाँ पे ये 6 चेन है। स्टार्टिंग में सिर्फ 2 टाइम्स हम लेंगे और सेंटर में जो है हमारा 3 टाइम रहेगा। अगेन यहाँ पर 6 चेन 1 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद में फिर से थोड़ा सा यू शेप देते हुए, ज़्यादा नहीं, फिर सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे ऐसे। और फिर से हम 3 टाइम 5 चेन लेंगे। 2 3 4 5। अगेन इक्वल करेंगे, सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। अगेन 1 2 3 4 5। ऐसे काउंट करते हुए 3 टाइम्स कंटिन्यू हम 5 चेन लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम पूरे पल्लू में सेम प्रोसेस करेंगे। जैसे यहाँ मैंने 6 चेन लिया, थोड़ा राउंड शेप देते हुए लॉक किया। अगेन 3 टाइम 5 चेन इक्वल करके लॉक किया। अगेन 5 चेन इक्वल करके लॉक किया। तो ये 3 टाइम हो गया। और फिर से अब यहाँ 6 चेन लेके थोड़ा राउंड शेप देंगे। तो पूरे पल्लू में हम फर्स्ट इसे कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। और लास्ट में भी मैंने यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने
6 चेन लेके लॉक किया और अगेन 2 टाइम्स 5 चेन लेके यहाँ लॉक किया और 2 एक्स्ट्रा चेन लेके कट कर दिया। तो चलिए अब यहाँ पे हम सेकेंड स्टेप बनाते हैं। सेकेंड स्टेप भी हम सेम कलर से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नॉट डाला और यहाँ सेंटर से हम फ्रंट से बैक लेके जाएंगे कुरुसा, बैक से थ्रेड लेते हुए फ्रंट आएंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे और 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद में जहाँ लॉक है यहीं पे हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पर 1 चेन लेंगे और इसके अंदर 1 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे इसके अंदर इस तरीके से। ट्रिपल क्रोशा हमेशा 3 टाइम में फिनिश होता है, जैसे 2 अगेन 2 अगेन 2, ऐसे कर करके हम ट्रिपल क्रोशा बनाते हैं। तो ऐसे हमें कंटिन्यू 14 ट्रिपल क्रोशा कंप्लीट करना है इस तरीके से। तो चलिए फर्स्ट इसे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, ये मैंने टोटल 14 ट्रिपल क्रोशा बनाया। अब उसके बाद में हमें दूसरे वाले चेन में 1 टाइम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। उसके बाद 1 चेन लेके और जहाँ लॉक है इसके अंदर लॉक करेंगे। अगेन 5 चेन 3 4 5, अगेन जहाँ लॉक है यहाँ पे हम लॉक करेंगे। फिर 1 चेन लेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब इसमें ये 6 चेन में फिर से हम 14 टाइम्स ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। तो यही प्रोसेस पूरे पल्लू में करेंगे इस तरीके से। तो चलिए इसे भी हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने 14 टाइम्स ट्रिपल क्रोशा कंप्लीट कर लिया है और यहाँ भी सेम प्रोसेस। ये 5 चेन में फर्स्ट हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे, अगेन 1 चेन लेंगे। अब इसके बाद में जहाँ पे लॉक है यहाँ पे हम फिर से सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अगेन 5 चेन 1 2 3 4 5, अगेन यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। फिर 1 चेन लेंगे, फिर इस 5 चेन में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे और फिर से अब ये हमारा 6 चेन है तो इसके अंदर 14 टाइम्स ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। तो डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा। तो चलिए फर्स्ट हम पूरे साड़ी में कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं ये सेकेंड स्टेप भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में भी मैंने यहाँ पर देख सकते हैं 14 टाइम्स ट्रिपल क्रोशा बनाया और यहाँ पे जो 5 चेन था उसमें सिंगल क्रोशा के साथ में लॉक किया। अगेन 1 चेन लेके यहाँ पे जहाँ पे लॉक है वहाँ पे लॉक किया। अगेन ये 5 चेन लेके यहाँ पे लॉक किया और 2 एक्स्ट्रा चेन लेके फिर इसे कट कर दिया। तो चलिए अब थर्ड स्टेप बीट्स के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक नॉट डाला। नॉट डालने के बाद में हम यहीं
इसे फ्रंट से बैक लेके जाएंगे कुर्सा को, और फिर इस थ्रेड को बैक से फ्रंट लेके आएंगे, लॉक करेंगे, फिर 1 मोर टाइम इसके अंदर से यहाँ पर लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 5 चेन लेंगे, 2 3 4 5 चेन लेने के बाद में जहाँ लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ में लॉक करेंगे। अब यहाँ से फर्स्ट टाइम डबल क्रोशा बनाएंगे विदाउट बीट्स का। अब यहाँ से हम बीट्स अटैच करेंगे। तो ये मैंने बीट्स लिया, थ्रेड में पास किया, डबल क्रोशा लेते हुए ये जो हमारे छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं इसके अंदर ही डबल क्रोशा बनाना है। तो अभी कंटिन्यू पूरे में हम बीट्स अटैच करेंगे डबल क्रोशा के साथ में। इस तरीके से। तो चलिए हम यहाँ तक बीट्स अटैच करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने यहाँ तक बीट्स अटैच किया है। ये टोटल 13 बीट्स है। और यहाँ पर हम लास्ट में फिर से एक बार बिना बीट्स का डबल क्रोशा बनाएंगे इसके अंदर। तो एक स्टार्टिंग में और एक लास्ट में हम विदाउट बीट्स का बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक विदाउट बीट्स का बनाया था वैसे यहाँ भी एक विदाउट बीट्स का बनाया है। तो देखिए डिज़ाइन कुछ इस तरीक़ा से आ रहा है। अब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक किए, लॉक करने के बाद में अगेन 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद में जहाँ पे लॉक है वहाँ लॉक करेंगे। अब यहाँ भी सेम प्रोसेस इसके जैसा ही करना है। फर्स्ट टाइम बिना बीट्स का बनाएंगे। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सेकंड से कंटिन्यू हम 13 टाइम बीट्स अटैच करेंगे। इस तरीक़े से हर एक बॉक्स में डबल क्रोशा लेते हुए बीट्स अटैच करना है। चलिए फ्रेंड, मैं इसे भी कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर भी मैंने 13 बीट्स कंप्लीट कर लिया और लास्ट में यहाँ सेम करेंगे डबल क्रोशा लेते हुए इसके अंदर फर्स्ट डबल क्रोशा बनाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर जहाँ लॉक है यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अगेन 5 चेन, ये मैंने 5 चेन लिया। अगेन यहाँ पे लॉक है, यहाँ पे लॉक करेंगे। फिर यहाँ से सेम प्रोसेस फर्स्ट विदाउट बीट्स का डबल क्रोशा बनाएंगे और उसके बाद से हम कंटिन्यू 13 बीट्स अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सेम प्रोसेस हम पूरे पल्लू में करेंगे। तो चलिए फर्स्ट इसे हम रेडी करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड ये देखिए हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है और ये हमारा लास्ट है। तो लास्ट में भी मैंने ये 13 बीट्स अटैच किया और उसके बाद में
ये डबल क्रोशा लास्ट में 1 टाइम लेंगे। डबल क्रोशा बनाने के बाद में फिर यहाँ जहाँ पे लॉक है यहाँ पे लॉक करेंगे सिंगल क्रोशा के साथ में, और फिर 5 चेन लेके 5 चेन लिया और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ में इसे हम लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में टू एक्स्ट्रा चेन लेके फिर इसे आप कट कर देंगे। तो ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। डिज़ाइन देख सकते हैं कुछ इस तरीक़े से आ रहा है। अब आप चाहे तो यहाँ पे बेबी कुछ डाल सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल डिज़ाइन बन के रेडी होगा, लेकिन मुझे ग्रैंड बनाना है तो मैं यहाँ पर बेबी कुछ नहीं बनाऊंगी। यहाँ पर बीड्स अटैच करूँगी तो वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट हम यहाँ पे स्टोन लगाएंगे, तो कैसे लगाते हैं वो मैं दिखा रही हूँ आपको। फ्रेंड, जब भी हम स्टोन चेन लगाएंगे तो सबसे पहले हमें ऐसे, ये तो मीटर में आता है, तो पहले इसे जहाँ भी लगाना है, जैसे मुझे इसके ऊपर लगाना है तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऐसे रख के मेज़र करेंगे। उसके बाद में ऐसे देखिए इस तरीके से मेरा रहेगा। तो ऐसे मेज़र करके फिर यहाँ से हम कट करके फर्स्ट जितना भी हमारा फ्लावर है उतना हम ये रेडी करेंगे। उसके बाद में फिर फैब्रिक ग्लू की मदद से फिर हम इसे स्टिक करेंगे। जैसे यहाँ मैं एक आपको दिखा रही हूँ, हमें इसे सेंटर में लगाना है। यहाँ ऐसे देख सकते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम फर्स्ट ऐसे ग्लू लगाएंगे पूरे में। इस तरीके से फिर इसी के ऊपर हम ऐसे स्टोन को डाल के स्टिक करेंगे। देखिए, तो इसे कम और ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरीक़ा से सभी में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में यहाँ वाला प्रोसेस करेंगे। तो मैं आपको यहाँ भी वाला प्रोसेस साथ साथ में दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड, मैंने आपको स्टोन कैसे डालना है वो भी बता दिया। और उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं ये बेबी कुछ की जगह पर मैंने ऐसे ये डिज़ाइन बनाया है। तो ये कैसे बनाना है वो मैं आपको भी बता रही हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर एक नॉर्मल नीडल है जिसमें मैंने 4 लेयर का नॉर्मल थ्रेड यूज़ करी हूँ। रेडी करके यहाँ नॉट डाला। नॉट डालने के बाद में यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मैं एकदम यहाँ पे बैक से ऐसे इस तरह से फ्रंट में हम आएंगे। फ्रंट में आने के बाद में ये बीड्स है, इस बीड्स को फर्स्ट इसके नीडल के अंदर पास करेंगे। फिर एक स्मॉल साइज बीड्स वो भी नीडल के अंदर पास करेंगे। अब इसके अंदर से हम नीडल को लेते हुए बैक आएंगे। इस तरीके से फिर इसे साड़ी को बैक करके टर्न करके उल्टे साइड में यहाँ पर फर्स्ट 1-2 टाइम्स नॉट डालेंगे। नॉट डालने के बाद में फिर यहाँ से हम ये जो 3 हमारा थ्रेड दिख रहा है, इन तीनों के अंदर से नीडल को लेके फिर ऊपर के साइड में फिर से ये ब्लू वाला में ऊपर की तरफ ऐसे पास करेंगे।
इस तरीक़े से फिर इसे ऐसे सीधे साइड में करेंगे। सीधे साइड में करने के बाद में एक बार फिर से हम यहाँ देखिए बैक से ये जो फर्स्ट ब्लू है ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर ऐसे हम नीडल को लेकर आएंगे और यहाँ पे अब हम नीडल में 3 स्मॉल साइज बीड्स पास करेंगे इस तरीक़े से और एक बेल बीड्स पास करेंगे। उसके बाद फिर से एक नॉर्मल स्मॉल साइज बीड्स पास करेंगे। इन सभी को ऐसे लेकर आएंगे और इस बीड्स को छोड़ के इन सभी बीड्स के अंदर से लेते हुए हम यहाँ पे साड़ी में ही इसे ऐसे बैक लेके जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं इस तरीक़े से। और बैक में यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर नीडल को पास किया था तो यहीं पे फिर से हम 2 टाइम्स लॉक करेंगे। ये 1 टाइम हो गया, 1 मोर टाइम ऐसे लॉक करेंगे और फिर इसे हम कट कर देंगे। तो ये डिज़ाइन इस तरीक़े से आएगा। और यहाँ भी हम क्या करेंगे, लास्ट में थोड़ा थोड़ा फैब्रिक ग्लू लेके, क्योंकि ये देखिए ऐसे उठा हुआ रहेगा, पूरा स्टिक नहीं हो पाता है, तो ऐसे थोड़ा सा ग्लू डाल के फिर इसे ऐसे स्टिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ भी थोड़ा सा ऐसे ये उठा रहता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसे सभी में ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा डाल के आप ऐसे स्टिक कर दें ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। तो ये सेम प्रोसेस हम सभी में करेंगे। स्टोन डालने का मैंने बता दिया है, तो ये मैं स्टोन लास्ट में डालूँगी फिर से। तो फाइनल लुक मैं आपको कंप्लीट करने के बाद में दिखाती हूँ। तो फ्रेंड फाइनल लुक कुछ इस तरीक़ा से आ रहा है। अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।